प्रदेश में बढ़ते इन्फ्लुएंजा के मामले को लेकर रोहतक स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। रोहतक के सिविल अस्पताल में इन्फ्लुएंजा के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बना दिया गया है। यही नहीं, इन्फ्लुएंजा के मरीजों के लिए दवाई भी अलग से काउंटर पर दी जाएगी। साथ ही डॉक्टरों ने इन्फ्लुएंजा को भी कोविड-19 नियमों की तरह ही ट्रीट करने की बात कही है। रोहतक सिविल अस्पताल की बात की जाए तो सर्दी खांसी बुखार के 20% से अधिक ज्यादा मामले बढ़ गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इन्फ्लुएंजा को भी कोविड-19 की तरह सावधानी बरतने की बात की जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार इन्फ्लुएंजा से 2% लोगों को ही ज्यादा खतरा है। यही नहीं, 2 साल से नीचे के बच्चे और 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को भी इससे बड़ा खतरा है। डॉक्टरों की माने तो 3 हफ्ते तक खांसी रह सकती है, जो अपने आप ठीक हो जाएगी। जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बताया कि इन्फ्लुएंजा को भी लोग कोविड-19 की तरह ही देखें। उन्होंने कहा कि यह वायरस एक दूसरे से फैलता है और इसका वायरस हवा में रहता है, जो स्वस्थ आदमी को अपनी चपेट में ले लेता है। उन्होंने कहा कि रोहतक सिविल अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बना दिया गया है, जिसमें इन्फ्लुएंजा मरीजों को रखा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि दवाई के लिए भी काउंटर अलग से बनाया गया है, ताकि दूसरे मरीजों में इन्फ्लुएंजा के मरीज मिक्स न हो। उन्होंने कहा कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार, सिर में दर्द, पैरों में दर्द आदि इन्फ्लुएंजा के लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस हवा में रहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2% लोगों को इससे ज्यादा खतरा है। इसके अलावा छोटे बच्चे और बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक कोई गंभीर मामला रोहतक में वायरस का नहीं आया है, लेकिन सिविल अस्पताल में पिछले 1 हफ्ते से 20% सर्दी खांसी बुखार के मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस को कोविड-19 की तरह ही नियम अपनाने की बात कही है। इसी के तहत रोहतक सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए अलग से वार्ड बना दिया गया है। आजकल इन्फ्लुएंजा वायरस जो इन्फ्लुएंजा है वो इसके संक्रमण सक्रिय हो रहा है, काफ़ी केसेज आ रहे हैं इसके, और इसके लक्षण हैं जुकाम होना, नाक बहना, बुखार होना, खांसी होना, जो खांसी लगभग 3 हफ्ते तक भी चलती है, सिर दर्द होना, जी मितलाना, उल्टी आना, जॉइंट्स पेन होना, जोड़ों में दर्द होना, और इसके अलावा सिर में दर्द भी हो जाता है। ये इसके लक्षण हैं। तो सर, आपकी तरफ से क्या इंतजाम किए? हमारी तरफ से फ्लू क्लिनिक बनाया गया है, जहाँ पे स्पेशल इन्हीं पेशेंट्स को देखा जा रहा है, और दवाई के लिए भी अलग से काउंटर बनाया गया है, जहाँ सिर्फ इन्हीं पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जाएंगी। ऊपर इसके लिए स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है फ्लू क्लिनिक के नाम से, जहाँ ऐसे सीरियस पेशेंट को हम रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। तो अभी तक कोई मामला सामने आया? अभी तक ऐसा सीरियस मामला कोई संज्ञान में नहीं आया। बाकी वैसे काफ़ी 20% के लगभग पेशेंट बढ़ गए हैं फ्लू के। कितने दिनों में बढ़ोतरी? ये लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतने बढ़ गए हैं। तो सर, इसकी प्राथमिक बचाव कैसे करें? प्राथमिक बचाव इसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। वैसे तो ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है 3 हफ्ते के अंदर अंदर, और इसमें पैरासिटामोल ही लेनी है, एंटीबायोटिक्स में कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक क्यों नहीं ले सकते? एंटीबायोटिक एक्चुअली वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो जाए पेशेंट, उसमें फिर अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो खतरनाक कितना सर ये? खतरनाक तो 2% लोगों में खतरनाक है, जहाँ इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी को पहले सांस की दिक्कत है, या फिर कोई डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा है प्रॉब्लमेटिक है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हाँ, छोटे बच्चे, 2 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे, गर्भ अवस्था में पहले 3 महीने में ज़्यादा दिक्कत है, इनको ज़्यादा सक्रिय है संक्रमण इसमें।